नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने बढ़ती ट्रेजरी यील्ड 16 से अधिक वर्षों में उच्चतम स्तर और मच अवेटेड इथेरियम फ्यूचर्स बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के प्रति फीकी प्रतिक्रिया दी है। ट्रेडिंग के पहले दिन काउंटर ने लो वॉल्यूम की सूचना दी। ऑलराउंड ऑप्टिमिज्म के कारण बिटकॉइन सोमवार को $28,500 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। इसने अपने कुछ गेन्स को खो दिया है और हाल ही में ये 1.69% की गिरावट के साथ $27,490 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 3.69% की गिरावट के साथ $1,664 पर ट्रेड कर रहा था। यूएस इक्विटी सोमवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुए, जबकि अप्रत्याशित रूप से स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग डेटा ने यूएस इकोनॉमी की रेजिलियंस को रेखांकित करने के बाद ट्रेजरी यील्ड्स 11 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 4.69% हो गई। आईएसएम फिगर्स फोरकास्टेड 47.7 के मुकाबले 49 पर आए, जिससे पता चलता है कि रेट में और बढ़ोतरी हो सकती है। एनालिस्ट ने कहा है कि क्रिप्टो मार्केट, विशेष रूप से बिटकॉइन में हाल ही में तेजी देखी गई है, जो एससी के ईथर फ्यूचर्स ईटीएफ्स अप्रूवल और अन्य सरकारी फैसलों जैसे फैक्टर्स से प्रभावित है। पिछले 2 हफ्तों में बिटकॉइन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए कुछ प्रॉफिट टेकिंग की आवश्यकता है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.93% गिरकर $1.09 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 31.08% बढ़कर $43.46 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.32 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $40.6 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 7.64% और 93.42% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.2% बढ़कर 49.34% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 2.05% गिरकर 35,541 पर आ गया। इस बीच क्रिप्टो एक्सचेंज के कोलैप्स और बिलियंस की कथित चोरी के बाद FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड पर आज मुकदमा चल रहा है। मुख्य गवाहों में पूर्व कॉलीग्स और मित्र शामिल हैं, विशेष रूप से कैरोलिन एलिसन और गैरी वैंग, जिनका FTX और अल्मीडा रिसर्च से गहरा संबंध था। जैसा कि आईफोन्स के क्रिएटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहते हैं, एप्पल के CEO टिम कुक ने यूके में और अधिक स्टाफ को हायर करने की योजना का खुलासा किया है। कुक ने कहा कि कंपनी इस क्षेत्र में हायरिंग कर रही है और उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की उम्मीद है। एप्पल के प्रोडक्ट्स में AI एक की फैक्टर है, जिसमें एप्पल वॉच पर फॉल डिटेक्शन, क्रैश डिटेक्शन, AFIB डिटेक्शन, ECG और आईफोन पर प्रिडिक्टिव टाइपिंग शामिल है। कुक ने यह भी उल्लेख किया कि वे जनरेटिव AI के डेवलपमेंट पर अधिक रिसर्च कर रहे हैं। कल्चरल सेक्रेटरी मिशेल डोनलन ने यूके के टेक सेक्टर में कॉन्फिडेंस वोट के रूप में एप्पल के फैसले की सराहना की। AI और टेक्नोलॉजी सुपरपावर के रूप में इसकी ग्लोबल क्रेडेंशियल्स पर प्रकाश डाला। Standard.co.uk के अनुसार एप्पल ने यह भी कहा कि वह अपने यूके में 550,000 से अधिक नौकरियों का सीधे समर्थन करता है और कैम्ब्रिज में उसका एक नया ऑफिस है, जहां कई हंड्रेड्स एम्प्लॉइज विभिन्न AI, मशीन लर्निंग और अन्य प्रोजेक्ट्स पर लगे हुए हैं। एसेंशियल की एक रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है कि भारत में स्मॉल बिजनेसेस जो AI और क्लाउड टेक्नोलॉजीज को अपनाते हैं, वह एनुअल प्रोडक्टिविटी गेन्स में $1.6 ट्रिलियन तक जनरेट करेंगे और 2030 तक 45.9 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये जॉब्स हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में सृजित होने की उम्मीद है, जो देश में टोटल जॉब्स का 9% है। सभी बिजनेसेस के लिए क्लाउड अडॉप्शन का करंट रेट 28% है। AWS की रिपोर्ट बताती है कि भारत में क्लाउड इनेबल्ड स्मॉल बिजनेसेस 2030 तक एग्रीकल्चर में $1.1 ट्रिलियन एनुअल प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स, $199.5 बिलियन हेल्थ केयर में एनुअल प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स और $291.6 बिलियन एजुकेशन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप है। रिपोर्ट में क्लाउड इनेबल्ड स्मॉल बिजनेसेस के लिए 47 मिलियन टेली हेल्थ कंसल्टेशंस का समर्थन करने और भारत में 99 मिलियन स्टूडेंट्स को ई-लर्निंग सॉल्यूशंस प्रदान करने की क्षमता पर भी प्रकाश डाला गया है। टाटा टेक्नोलॉजीज डाउन टाइम और पोल्यूशन को कम करने के लक्ष्य के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ बढ़ा रही है।
कंपनी लगातार नई टेक्नोलॉजीज को भी लागू कर रही है, जैसा कि इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट के सीनियर वीपी और डिलीवरी हेड योगेश देव ने बताया। प्रोसेस डेटा के 1 साल के लंबे स्टडी से पता चलता है कि AI/ML मॉडल्स का उपयोग करने से बिजली की खपत 18% कम हो गई, प्रोसेस क्वालिटी में सुधार हुआ, ईंधन की खपत 10% कम हो गई और केमिकल कंजम्पशन 8% कम हो गया। AI के उपयोग ने अनोमलीज की पहचान करने में भी मदद की है, जिससे शॉप फ्लोर पर डाउन टाइम कम हो गया। उदाहरण के लिए किसी पेंट शॉप ब्लोअर के खराब होने पर उसे रोका जा सकता है, जिससे मरम्मत में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सीनियर वीपी और डिलीवरी हेड योगेश ने बताया कि विफलता या डाउन टाइम से ठीक पहले अनोमलीज का पता लगाकर कंपनी तुरंत करेक्टिव एक्शन ले सकती है। डाई डिजाइन के मामले में टूलिंग फेलियर को प्रिडिक्ट करने के लिए AI का भी उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान डेटा के साथ हिस्टोरिकल ऑपरेशनल डेटा की तुलना करके ये अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है कि डाई बेहतर प्रदर्शन करेगी या विफल होगी। ऑपरेशनल डेटा और फेलियर केसेस के बीच ये सहसंबंध डाई के शेष उपयोगी जीवन को निर्धारित करने में मदद करता है। इस हफ्ते लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्यूकॉइन ने बिटकॉइन, ईथर और USDT स्टेबल कॉइन्स जैसे प्रमुख एसेट रिजर्व्स में गिरावट की सूचना दी। रीसेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व्स सर्टिफिकेट के अनुसार अगस्त से सितंबर तक होल्डिंग्स में 3 से 4% की गिरावट आई है, क्योंकि कुछ यूजर्स ने प्लेटफॉर्म से फंड्स निकाल लिए हैं। इस ट्रेंड की पुष्टि एनालिटिक्स प्रोवाइडर DeFi के डेटा से हुई, जिसने पिछले महीने में क्यूकॉइन से $118 मिलियन का नेट आउटफ्लो दर्ज किया था। मार्केट की अस्थिरता और रेगुलेटरी लैंडस्केप्स में बदलाव की वजह से कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। क्यूकॉइन के रिजर्व सर्टिफिकेट से पता चलता है कि सितंबर में इसका बिटकॉइन स्टॉक पाइल लगभग 4% गिरकर 17,600 BTC से अधिक हो गया। ईथर होल्डिंग्स 3% घटकर लगभग 148,000 ETH हो गई, जबकि USDT रिजर्व 4% घटकर लगभग $837 मिलियन हो गए। क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स ने 2022 में अत्यधिक अस्थिरता का अनुभव किया, जिसके कारण इन्वेस्टर्स ने एसेट्स को स्टेबल कॉइन या एक्सटर्नल वॉलेट्स में मूव कर दिया। बढ़ते ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज रेगुलेशन ने यूजर्स को डरा दिया है, जिससे एक्सचेंज वायबिलिटी और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए जोखिम पैदा हो गया है। क्यूकॉइन जैसे एक्सचेंजेस को आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जैसे सॉल्वेंसी प्रदर्शित करने के लिए रिजर्व सर्टिफिकेट्स के माध्यम से रेगुलर अटेस्टेशंस। यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने रविवार को खुलासा किया कि सिंगापुर के सेंट्रल बैंक ने उसे एक मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे उसे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपनी डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज का विस्तार करने की अनुमति मिल गई है। सिंगापुर में इंस्टीट्यूशंस को दिया गया MPI लाइसेंस उन्हें आवश्यक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का पालन किए बिना पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम बनाता है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के अनुसार प्रोवाइडर्स को आमतौर पर सर्विस मंथली ट्रांजैक्शन के लिए 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और कई सर्विसेज के लिए 6 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स की लिमिट द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसमें डेली आउटस्टैंडिंग ई-मनी कैप 5 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स होती है। जैसा कि एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है, कॉइनबेस ने अपने ऑपरेशंस की पुष्टि करते हुए और सिंगापुर में बढ़ते क्रिप्टो और वेब3 कम्युनिटी के प्रति जिम्मेदारी प्रदर्शित करते हुए एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। कॉइनबेस को पिछले अक्टूबर में देश में अपनी डिजिटल एसेट सर्विसेज का विस्तार करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। वेब3 इंटरनेट का भविष्य है, जो अपनी डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर द्वारा प्रतिष्ठित है। इसकी पॉपुलैरिटी ने कई वीडियो गेम कंपनीज को वेब3 की खोज करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें टॉप 40 कंपनीज में से 72.5% के बराबर कुछ हद तक डोमेन में प्रवेश कर रही हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट, सोनी और निंटेंडो जैसी प्रमुख कंपनियां ब्लॉकचेन गेमिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसमें वेब3 प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और ब्लॉकचेन संचालित गेम बनाने में एक्टिव पार्टिसिपेशन शामिल है। वे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पोजीशंस के लिए प्रोफेशनल्स को भी नियुक्त कर रहे हैं। पोटेंशियल नेगेटिव पब्लिसिटी को कम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉकचेन संचालित गेम डेवलपमेंट फर्म वीमेड में इन्वेस्ट किया है। इस बीच 7 कंपनियों में से 24.1% सक्रिय रूप से ब्लॉकचेन आधारित गेम का निर्माण कर रही हैं। ऑप्टिमिज्म के बावजूद वेब3 गेम्स के वेब2 युग से आगे निकल जाने को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मंदी के बावजूद इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप नए यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी स्पेस और वेब3 इंडस्ट्री में आकर्षित करने के लिए वेब3 गेमिंग की क्षमता तलाश रहे हैं।
भारत का गृह मंत्रालय तेजी से बढ़ते डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन और सस्पिशियस बिहेवियर पर अलर्ट की निगरानी के लिए क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स टूल नामक एक ऑन चेन टूल विकसित कर रहा है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विकास का नेतृत्व कर रहा है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट में लाखों डॉलर का निवेश किया है। सियाट प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस, स्क्रैपिंग एड्रेसेस, टाइम स्टैम्प्स और ट्रेड के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सचेंजेस को रिकॉर्ड करेगी। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अनयूजुअल या इरेगुलर डिजिटल करेंसी एक्टिविटी के प्रति भी सचेत करेगा। प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस सहित सभी डिजिटल करेंसी एक्सचेंजेस का कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है, जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उपयोगी होगा। 17 अगस्त के बाद पहली बार बिटकॉइन $28,000 से अधिक बढ़ गया, जिसमें अचानक $800 की बढ़ोतरी हुई। इस कदम ने $27,200 के अपने रेजिस्टेंस को पार कर लिया, जिससे फ्यूचर्स मार्केट में $47.4 मिलियन की स्थिति समाप्त हो गई, जिनमें से 90% कम ऑर्डर में थे। ये कदम पंप के पीछे एक संभावित कारण का सुझाव देता है। बिटकॉइन की कीमत में उछाल शॉर्ट लिक्विडेशंस के साथ मैच करती है, जो फ्यूचर्स मार्केट में थोड़े दबाव का संकेत देता है। ऐसा तब होता है जब एग्जिस्टिंग शॉर्ट ऑर्डर होल्डर्स द्वारा ऊंची कीमतों पर खरीदारी करने के कारण एसेट प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं। क्रिप्टो टोकन का कंबाइंड मार्केट कैप 3.3% बढ़कर $1.16 ट्रिलियन तक पहुंच गया। कॉइनग्लास डेटा के अनुसार 2014 और 2018 में बेयर मार्केट्स को छोड़कर बिटकॉइन की कीमत हर साल अक्टूबर में बढ़ती है। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट ने NYSE आर्का की कोलैबोरेशन से ग्रेस्केल इथेरियम ट्रस्ट को स्पॉट इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में बदलने की अनुमति के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में आवेदन किया है। ग्रेस्केल का इथेरियम ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ईथर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग $5 बिलियन है। ग्रेस्केल के CEO माइकल सोनेनिशन ने एक बयान में कहा, ग्रेस्केल में हमारी अटूट प्रतिबद्धता इन्वेस्टर्स को फेमिलियर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स के माध्यम से क्रिप्टो तक ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड एक्सेस प्रदान करना है। जैसा कि हम ETHE को ETF में बदलने के लिए फाइल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट के विकास में संभावित अगला कदम है, हम इसे इथेरियम को US रेगुलेटरी पैरामीटर में और भी आगे लाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त के रूप में पहचानते हैं। इस समय में SEC पर अदालती जीत के बाद कंपनी अब अपने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को ETF में बदलने के लिए SEC की मंजूरी का इंतजार कर रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।